हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन थ्रोन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अभी तक हम लोग देखे किसी हाइट पे हम लोग बात किए, लास्ट लेक्चर हम लोग किए जस्ट किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। एक हुआ कि ग्राउंड से सर्टेन एंगल पे हम लोग थ्रो करते हैं प्रोजेक्टाइल। अब हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे जब आप किसी चीज को थ्रो करते हो तो वो ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे जाके गिर रहा है, या बहुत सारे कंडीशंस है। उस कंडीशन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, और हमारा हाइट कितना अचीव करता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्शन थ्रोन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन में जो हमारा सरफेस होगा, एक तो हुआ ग्राउंड हॉरिजेंटली, ठीक है, हॉरिजेंटल लेवल पे स्ट्रेट ले लेते, और वो एक इंक्लाइंड प्लेन ये हो गया सरफेस विथ इंक्लाइनेशन एंगल, विथ सम इंक्लाइनेशन एंगल। मान लीजिए इसको हम लोग बीटा लेते हैं, ठीक है। और आपको प्रोजेक्ट करना है, एक बॉल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो विथ सर्टेन एंगल यू, विथ सर्टेन एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल। ये एंगल लेते हैं तो इसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं, ओके। तो क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट होते हुए यहां आकर के गिरा। तो अब क्या हुआ, ये हॉरिजेंटल प्लेन में जब आप थ्रो करते थे तो ये इस तरह से जाता था u वेलोसिटी से, एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। यहां पर क्या होगा, इस कंडीशन में एंगल जो है वो हॉरिजेंटल के साथ अल्फा बना रहा है। इंक्लाइंड प्लेन के साथ जब एंगल की बात करेंगे, ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये अल्फा में से बीटा को माइनस करना होगा। सो इट इज अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसा यहाँ पर कंडीशन है सेम टू सेम, एक्स एक्सिस इधर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और वर्टिकली वाई एक्सिस हमारा पॉजिटिव हो जाता है। सेम यहाँ पर भी हमारा जिस इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट है, बॉडी मूव कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा, सो इस इंक्लाइंड प्लेन पे इधर हम लोग एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लेंगे, और यहां से वर्टिकल लाइन जो होगा वाई एक्सिस के लिए उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन आएगा, एक एक हमारा हो गया इस इंक्लाइंड प्लेन का, इंक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंग, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके अकॉर्डिंग एक परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ले रहे हैं जो इंक्लाइंड प्लेन के लिए होगा, और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा इस इंक्लाइंड प्लेन पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री ये बनाएगा, जो वाई एक्सिस का यहाँ रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो इसमें इस बॉडी पे ग्रेविटी भी काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर इस प्लेन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो एक जी इधर काम कर रहा है, ठीक है। बट इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के फॉर्म में इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये एंगल अल्फा, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है, बीटा है, तो ये भी एंगल बीटा ही होगा। सो जी कॉस बीटा, और इधर हो गया जी साइन बीटा, ठीक है। डायरेक्शन देख लो, एक इधर इस टाइप प्लेन पे, इंक्लाइनेशन प्लेन पे परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड जा रहा है, और ये प्लेन से लेफ्ट साइड जा रहा, ठीक है। ये तो हो गया, ये सारा कंडीशन हम लोग देखते हैं तो उस कंडीशन के बिहाफ में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर बॉडी के वेलोसिटी, क्या क्या चीज हमें देखना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें देखना है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। सो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मींस इस डायरेक्शन में,
सो u इस डायरेक्शन में है, तो इसके ux की अगर हम लोग बात करते हैं तो ux हमारा कितना होगा, u कॉस अल्फा माइनस बीटा, एंगल क्योंकि ये है। सो हमारा u हो गया, ux हो गया u कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, uy क्या होगा, परपेंडिकुलर है, सो u साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब ये किस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग में जा रहा है u cos अल्फा माइनस बीटा, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है, अब एसेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग में एसेलरेशन किधर होगा, इधर देखो, एसेलरेशन जो काम कर रहा है वो जी साइन थीटा, वो लेफ्ट मींस नेगेटिव साइड डायरेक्शन शो कर रहा, और हमें इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये माइनस जी साइन बीटा हो गया, और वाई एक्सिस के अलोंग में लेंगे तो ये वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव है, ये डाउनवर्ड हो रहा है, तो ये माइनस जी कॉस बीटा हो गया। ठीक है, सो अब ये सारे कंपोनेंट के हिसाब से यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन का डिस्टेंस होगा जिसे हम लोग रेंज बोल सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर रहा है तो इस पॉइंट से अगर आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये हमारा एक हाइट अचीव हो जाता है, हाइट। ठीक है, और यहां पर इंक्लाइंड प्लेन से एक हाइट होगा, और ये हो गया हॉरिजेंटल रेंज। ये सारे टर्म्स हैं यहाँ। सबसे पहले बात आती है टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो ux हमारे हाथ में है, यस, u कॉस अल्फा माइनस बीटा, यू वाई यू साइन अल्फा माइनस बीटा, और ax हो गया माइनस जी साइन अल्फा साइन बीटा, और ए वाई हो गया माइनस जी कॉस बीटा। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग में मोशन लेते हैं, तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस में एस इज इक्व टू वाई इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, और ये मूव करके वापस फिर उसी ग्राउंड पे आ गया, मीन्स वाई फिर से जीरो हो जाता है। अगर हम वाई एक्सिस के लॉन्ग में देखें, वर्टिकल हाइट के लॉन्ग में देखें, तो ये ओरिजिन पे था, ये मैक्सिमम वाई के लॉन्ग में मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है, वाई एक्सिस इसको अगर हम लोग बोले। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस हमारा मान लिया गया है। तो अब यहाँ पर ये वापस जब इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्राइक कर रहा है तो जीरो पे वापस आ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, टोटल जर्नी में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, इसीलिए हम लोग y को यहाँ पर जीरो लेंगे। ठीक है, यू वाई अपने हाथ में है, यस, यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। सो माइनस जी कॉस बीटा हाफ माइनस जी कॉस बीटा टी स्क्वायर को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा जी कॉस बीटा टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्व टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी। अब टी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, टी टी कैंसिल आउट एक एक, तो बच गया हमारा फाइनली टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्व टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 मल्टीप्लाई हो गया 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। ठीक है, हम्म,
तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम लोग कैपिटल टी बोल सकते हैं। ठीक है, वो सेम पैटर्न में आ जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे। एक चीज नोटिस करने वाली बात ये आ जाती है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। ये कौन से कंडीशन में, ये कंडीशन है जब हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल होगा, उस कंडीशन में थीटा एंगल जब ये फॉर्म कर रहा है हॉरिजेंटल के साथ, सो मीन्स प्लेन के साथ ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा। तो यहां पर प्लेन के साथ एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, अल्फा माइनस बीटा। तो 2u साइन थीटा की जगह पे एंगल कितना बन रहा है, अल्फा माइनस बीटा, तो हम लोग अल्फा माइनस बीटा लिखे। बाय एक्सेलरेशन यहाँ पे जी काम कर रहा था, क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी काम कर रहा था। ठीक है, प्लेन पे परपेंडिकुलर। अब ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन पे परपेंडिकुलर लेंगे तो जी कॉस बीटा काम कर रहा है, इसीलिए यहां पर हम लोग जी कॉस बीटा ले रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ये आ जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग। ओके, तो 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आने के बाद हम लोग अगर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, रेंज की बात करें तो देखो, अगर हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे थ्रो कर रहे हैं, ये एंगल हो गया अल्फा और ये एंगल हो गया इंक्लाइंड प्लेन का बीटा, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया वहां से परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये हुआ हमारा हाइट, ये हुआ हमारा एक्स, और ये हो गया हमारा एस, मान लिए इसको डिस्प्लेसमेंट रेंज। ठीक है, सो ये एक्स एक्सिस के अलोंग में है। पहले हम लोग यहाँ पर देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग में अगर बात करें तो पहले हम लोग एक्स मान लेते हैं कि हाँ, ऑब्जेक्ट टी टाइम पे एक्स डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और टी टाइम पे ही वाई डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, यू एक्स कितना था, यू एक्स हो गया आपका यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ए एक्स कितना है, ए एक्स है माइनस जी साइन बीटा। पुट कर देंगे वैल्यू, ये सॉरी, ए एक्स नहीं, एक्स नहीं, ये हॉरिजेंटल चल रहा है ना। यू एक्स, यू एक्स मीन्स ये एक्स डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो एक्स डिस्टेंस की बात करेंगे तो इस डिस्टेंस के अलोंग में इसकी वेलोसिटी यू यहां पर है जो अल्फा डिग्री एंगल बना रहा, सो इसका कंपोनेंट यू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और ए एक्स की बात करें हॉरिजेंटली, अभी हम लोग हॉरिजेंटल बात कर रहे हैं, इंक्लाइंड की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इस केस में हमारा ये जीरो हो जाता है। सो एक्स डिस्टेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएं तो हॉरिजेंटल हो जाता है, जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट जीरो है। तो ये हो गया यू एक्स इंटू टी, ये टर्म जीरो हो गया। टी टोटल टाइम है, टी क्या है, टोटल टाइम, इसे यहां तक आने में मीन्स एक्स डिस्टेंस हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करने में टाइम ऑफ फ्लाइट जितना हुआ उतना ही टाइम लगा है। ठीक है, सो यू कॉस अल्फा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम लोग निकाले वो क्या था, 2u, 2u साइन अल्फा माइनस, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। ठीक है, सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाता है
2u² साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा बाई जी कॉस बीटा। ठीक है, ये एक्स निकला। अब रेंज की बात करें इंक्लाइनेशन का, रेंज ऑन एन इंक्लाइंड, इंक्लाइंड के लिए अगर रेंज निकाले तो आप देखोगे कि ये एंगल बीटा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये एंगल बीटा फॉर्म कर रहा है। सो बीटा के बिहाफ में अगर हम लोग बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, जिसमें ये एक्स जो है बेस है और ये हाइपोटेनस है, जिसे हम लोग यहाँ आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एस, एक सेकेंड, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा सॉरी, कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये एंगल बीटा फॉर्म कर रहे हैं यहां पर, तो एंगल बीटा से कॉस बीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस ले लेंगे, दैट इज एक्स बाई एस, जिसको हम लोग आर से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेंज हमारा हो जाता है। सो आर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बाई कॉस बीटा, है ना। क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एक्स बाई कॉस बीटा। तो आर की वैल्यू हो गई, एक्स हमारे हाथ में है, यस, 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा बाई जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा, बाई में एक और कॉस बीटा आ रहा है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ हमारा रेंज। ठीक है, अब अगर हम लोग रेंज निकल गया, सेम चीज यहाँ पर हाइट के बारे में अगर बोली जाए, या फिर यहाँ नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, नेक्स्ट क्या, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, मैक्सिमम कितना हाइट अचीव कर रहा। सो हाइट पे अगर हम लोग जाएंगे तो फिर से हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी u से, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ये हाइट h है, ये x है, ये रेंज हो गया r। ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा, फिर से यहां पर h बाई एक्स के फॉर्म में अगर देखें, बेस और ये परपेंडिकुलर के फॉर्म में, सो टेन बीटा, टेन बीटा अगर हम लोग लेते हैं यहां से एंगल के रेस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर हो गया h और बेस हो गया x। सो हाइट जो होगा, जितना पे स्ट्राइक कर रहा है, वो जो हाइट होगा हमारा, वो x इंटू टेन बीटा हो जाएगा। और x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या आया था x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा बाई जी कॉस बीटा, ये आया। कॉस अल्फा है या कॉस बीटा है, कॉस अल्फा, ठीक है। तो उसके बिहाफ में यहाँ पर हम लोग टेन बीटा को क्या लिखेंगे, टेन बीटा इज आवर साइन बीटा बाई कॉस बीटा, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बन गया 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, सॉरी साइन बीटा बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा।
ठीक है, ये हो जाता है मैक्सिमम। ओके, अब है आपका रेंज के फॉर्म में भी अगर हम लोग हाइट को देखें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस h बाई आर। सो h इज इक्वल टू आर साइन बीटा बोल सकते हैं, और r हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा बोला जाता है कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज के लिए मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज के लिए क्या कंडीशन है? सो रेंज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आया, 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, यही आया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करते हैं, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, ऐड करें दोनों, एडिशन करने से भी हो जाएगा, एडिशन करने से होगा। सो फॉर्मूला क्या आया, साइन ए की जगह पे देखो अल्फा माइनस बीटा है, तो ये हमारा बन जाता है 2, इसको दे दिया जाए यहां पर, ये 2 इसे दे दिया जाए। ठीक है, 2 इसे दे दिया जाए तो ये हो जाता है साइन ए अल्फा अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा प्लस किया गया। ठीक है, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, तो ये आ जाता है माइनस बीटा आ जाता है, जिसकी वैल्यू साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा हो जाता है ना। तो ये एक्सप्रेशन हमारा कन्वर्ट हो गया, साइन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा माइनस बीटा इंटू, सॉरी इंटू नहीं, माइनस साइन बीटा, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहां पर इंक्लाइंड बीटा क्या है, बीटा वो एंगल है जो इंक्लाइंड इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो जाता है हमारा। ठीक है, जो इंक्लाइंड प्लेन के साथ और हॉरिजेंटल के बीच में एंगल फॉर्म है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चेंज क्या करेंगे कि आप थ्रो कितना डिग्री एंगल पे थ्रो कर रहे हो वो आपके हाथ में है, कि हाँ आपको कितना डिग्री एंगल लेकर के आपको प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो साइन बीटा और कॉस बीटा से हमें कोई मतलब नहीं है, वो कांस्टेंट है। वेरिएबल कहाँ आ जाता है, अल्फा, कि हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना डिग्री एंगल। सो यहां देखो साइन के साथ है, सो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम 1 होगी। और ये कब होगा, जब 2 अल्फा माइनस बीटा हमारा 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 होगा। इसका मतलब अल्फा कितना डिग्री होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, बीटा उधर गया, पाई बाई 2 ऑलरेडी था, 2 से डिवाइड किया, माइनस बीटा था बाई 2 हो गया। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, इतना डिग्री एंगल पे अगर हम लोग लेके चलेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज देगा।
ठीक है। तो यहां पर हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है, क्या लिखेंगे इसको, यू स्क्वायर, अब ये तो वैल्यू हमने 1 ले लिया, माइनस साइन बीटा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहां पर भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वस टू 1 - साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वस टू 1 - साइन बीटा इंटू 1 + साइन बीटा, बोल सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वस टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और कॉस स्क्वायर बीटा इक्वस टू 1 - साइन स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस, पहले लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 + साइन बीटा इंटू 1 - साइन बीटा। सो ये कैंसिल आउट, क्या आ गया, यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 + साइन बीटा, ये हो गया मैक्सिमम रेंज। और ये कब होगा, जब आपका अल्फा वेयर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा इज इक्वल टू π/4 माइनस β/2, ठीक है। सो ये था आपका एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए। आर आपका मैक्सिमम कितना डिग्री एंगल पे होगा, आर यानी कि इंक्लाइंड वाला एंगल पे जो रेंज हो रहा था, ये हमारा आर हो जाता है, जहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अ सेल इज फायर्ड फ्रॉम अ गन फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ हिल अलोंग इट्स स्लोप, ठीक है। एक सेल से मीन्स फायर किया जा रहा है गन से, द स्लोप ऑफ द हिल इज एट अल्फा 30 डिग्री। अगर इससे फायर किया गया है तो इस हिल का स्लोप दिया जा रहा है 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ बैरल टू दी हॉरिजेंटल, ये एंगल ऑफ बैरल मीन्स जितना डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, जितना भी स्पीड, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ बैरल बीटा विद द हॉरिजेंटल टू द हॉरिजेंटल बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ओके। द इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ दिस सेल इज 21 मीटर पर सेकेंड। इसे कितने की वेलोसिटी दी गई है, 21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द गन टू द पॉइंट एट विच द सेल फॉल। सो जो हमारा गन से जो सेल फायर किया गया है वो सपोज इस पी पॉइंट पे आकर के ड्रॉप किया, सो ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है गन से और पॉइंट पी जहां फॉल किया उसके बीच का, मींस आपसे रेंज पूछा जा रहा है। सो रेंज के लिए क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा बाई टू बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अच्छा, इसमें अल्फा और बीटा क्या था, अल्फा था हॉरिजेंटल के साथ यू जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एंगल, फिलहाल यहाँ अल्फा का वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा जो होगा वो कंप्लीट एंगल लार्ज एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। और बीटा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, उस हिल माउंटेन हिल का बोला जा रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। बस पुट कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू यू 21 इंटू 21, यू स्क्वायर हो गया साइन 60 - 30 इंटू कॉस 30 बाई अल्फा, सॉरी कॉस 30 नहीं, अल्फा आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री बाई जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 7 से मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म है, 10 ही लेके चलते हैं, ठीक है। 9.8 भी ले सकते हैं, इंटू
कॉस बीटा, बीटा कितना डिग्री है यहाँ 30 डिग्री, सो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर दिया जाए, इसको अभी हम लोग 221 × 21 ही रख रहे हैं। ओके, सो साइन 60 - 30, साइन 30 डिग्री, दैट इज हाउ मच 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री साइन 30 के इक्वल होता है, मीन्स 1/2 बाई जी की वैल्यू कितनी है 10 लिए, इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होगा √3/2, कितना हो जाएगा √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो √3/2 होल स्क्वायर कितना आ गया 3/4 आ गया, सो 3/4 है इंटू 4 कर दिया। ठीक है, अब ये 2 2 4 कैंसिल, 3 से ये कटा 7 टाइम्स में, इसको हम लोग g की वैल्यू 10 की जगह 9.8 लेके देखें, 9.8 पॉइंट हटाए इंटू 10, और 7 से ये कट गया, 7 7 जा 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 20, फिर 7 3 जा 7 2 जा, ठीक है, इधर 10 है और इधर 3 है, 30/2 मीन्स हमारा रेंज आ गया 30/2, इट मीन्स 15 मीटर इज आवर आंसर। सो इंक्लाइनेशन रेंज जो होगा वो कितना है, वो है 15 मीटर। ओके, सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है। क्या बोला जा रहा है, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद अ वेलोसिटी u एट राइट एंगल टू द स्लोप विथ which is inclined at an angle alpha with a horizontal, derive an expression for the distance r to the point of impact। मीन्स क्या बोला जा रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन जो हम लोग लिए, उस इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया गया किसी ऑब्जेक्ट को। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विथ अ वेलोसिटी u एट राइट एंगल टू द स्लोप, तो ये जो स्लोप है हमारा, इसके साथ ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, विच इज इंक्लाइंड, ये जो स्लोप है वो इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ये अल्फा बना रहा है यहाँ, with the derive an expression for the distance r to the point of impact, r डिस्टेंस लेना है। सो देखो यहाँ इंक्लाइंड प्लेन में हम साइन कन्वेंशन कैसा ले लें, इधर एक्स एक्सिस ले ले तो ये पॉजिटिव हो जाता है हमारा, और इधर वाई एक्सिस को हम लोग पॉजिटिव माने। ठीक है, सो ux हमारा क्या है इस डायरेक्शन में 0, क्यों, क्योंकि बॉडी को परपेंडिकुलर थ्रो किया गया, तो u cos 90 0 हो जाएगा, इस डायरेक्शन में लेंगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में। ओके, यू वाई कितना है, यू वाई को डायरेक्टली यू के स्पीड से थ्रो किया गया है। ठीक है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, अब देखो ऑब्जेक्ट अगर या जी, अगर जी की बात करें तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड जी वर्क कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन है इस डायरेक्शन में ये जी साइन अल्फा होगा। ठीक है, और इस पे परपेंडिकुलर जी कॉस अल्फा हो जाएगा। ओके, सो जी साइन अल्फा और जी कॉस अल्फा इस तरह से ब्रेक हुआ। सो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, देखो ये पॉजिटिव ही डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी इस पॉइंट से ऐसे आकर के फॉल होगा। ठीक है, तो ए एक्स हो गया हमारा जी साइन अल्फा, और ए वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ए वाई वर्टिकली डाउनवर्ड, यू वाई जो है आपका पॉजिटिव अपवर्ड है, डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट में आ रहा है ये, तो जी माइनस जी कॉस अल्फा। अब यहां पर रेंज निकालने के लिए सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल लेते हैं। क्या बोला गया है, y इज इक्व टू
यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y तो वापस हम लोग जीरो ले लेंगे। ठीक है, y को हम लोग यहाँ आए तो y का डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाता है। यू वाई यू है इंटू टाइम टी, ए वाई माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, टू जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। इसको इधर ले गए तो टी की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा वो आ जाएगा आपका 2u बाई जी कॉस अल्फा। ठीक है, 2u बाई जी कॉस अल्फा, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया हमारा। अब रेंज निकालने चाहें तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग में है। सो इसमें हम लोग रेंज की बात करें तो एक्स वाला फॉर्मूला हमारा आ जाता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए रेंज हम लोग इधर निकालते हैं। यू एक्स कितना है देख लो, पहले डाटा वैल्यू देख लो। यू एक्स है जीरो, ए एक्स है हमारा जी साइन अल्फा। ठीक है, यू एक्स जीरो इंटू टी हाफ ए एक्स हो गया आपका जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और टी का वैल्यू कितना लाए हम लोग, 2u/g, 2u/g क्या है ये, 2u/g cos अल्फा। यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर मैंने नहीं पुट किया क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही होना है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। अब ये बच गया जी साइन अल्फा बाई 2 इंटू 4u² बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, सो जी से स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, ये आ गया 2u² साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा को हम लोग टेन अल्फा बोल सकते हैं, बाई जी कॉस अल्फा। ये हो गया हमारा रेंज सॉर्ट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट सही आया ना, ए वाई जी कॉस अल्फा जी से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आर के लिए जो पूछा जा रहा था। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। मिलते हैं हम लोग मोशन इन अ प्लेन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।